जो सिस्टम है, क्या आप इस फर्स्ट क्लास क्रिकेट के सिस्टम से मुतमईन हैं? तो आगाज़ ही मैं करूंगा आकिब जावेद साहब से। उनका हाई परफॉर्मेंस सेंटर का डायरेक्टर बनता ही नहीं। क्या वक्त है कि आईसीसी का नाम आ जाए, वर्ल्ड कप का नाम आ जाए, एशिया कप का नाम आ जाए तो हम सज्जे खब्बे देखने लग पैने। सामने नजर नहीं आता, कप्तान कोई नहीं मिलता, वाइस कप्तान कोई नजर नहीं आता, कोरम्बुल आए खड़ा देंगे ने, जो परफॉर्म कर रहा था वो घर चला जाता है। जब तक डोमेस्टिक सिस्टम ठीक नहीं होगा आपको प्लेयर मिलेगा ही नहीं। बाबर आजम हो गया, शादाब खान हो गए, सीनियर प्लेयर जितने भी हैं ये फ्री थे पीसीबी के कॉन्ट्रैक्ट में। जो डोमेस्टिक क्यों नहीं खेले, ये अपने प्लेयर्स के साथ आके ड्रेसिंग रूम शेयर क्यों नहीं किया इन्होंने। अगर कीपर है 50-60 कैच आउट करके आया, बॉलर है 50-60 आउट करके आया, उसको फिटनेस टेस्ट में डाल देते हैं। उन्हें मैराथन से नहीं है, जो टॉप करके आया उसको डायरेक्ट पाकिस्तान टीम पे कैंप में डालो। अगर तब जाकर कोई लैग करता है फिर फिटनेस टेस्ट लेंगे, तुम यहाँ जहाँ लैग कर रहे हो, लेकिन ये पहले ही दबा देते हैं क्योंकि उन्हें नहीं खिलाना, और खिलाना हो करो बुला खिला देंगे। जितने भी सिलेक्शन कमेटी 15 साल में आपको नजर आई है, भतीजे बने पुत्रा तो बाहर पनवियां तो बाहर तो आते नहीं, दमाद से बाहर तो आते नहीं। दो चीजें 1990 से लेकर 96 तक जितने प्लेयर्स हैं इनको क्रिकेट से दूर कर दें, 80% क्रिकेट ठीक हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं पब्लिक पॉडकास्ट। नाजरीन, पाकिस्तान के दौरे पे आई हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त एक मैच से एक मैच पाकिस्तान जीता और एक मैच ऑस्ट्रेलिया अपने नाम कर चुका है। तीसरा मैच चल रहा है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। जो भी टीम मैच जीतेगी सीरीज़ उसके नाम होगी। देखा जाए तो पूरी सीरीज़ के अंदर हमें एक ही चीज़ थोड़ी डिफरेंट नज़र आई कि ब्रेक विकेट बनाई हुई है और पाकिस्तान का जो होम कंडीशंस में एडवांटेज लेना है वो यही है कि कोई भी टीम बाहर से आए और अपने होम कंडीशंस में उसका फ़ायदा उठाए और ब्रेक विकेट बनाए। क्योंकि फ़ास्ट बॉलिंग की अगर बात करें, फ़ास्ट बॉलिंग तो हमारे पास तकरीबन ख़त्म ही हो चुकी है। बज़ाहिर हमारे सामने जो हमें प्रीमियम फ़ास्ट बॉलर नज़र आते हैं वो 137 से ऊपर नहीं जाते। उसके अलावा अगर दूसरे फ़ास्ट बॉलर की बात करें, जो हमारे इस वक्त सबसे सीनियर तरीन फ़ास्ट बॉलर हैं हारिस रऊफ़, वो 140 प्लस पे बॉलिंग तो करते हैं, लेकिन वो रन्स मशीन्स अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। उसकी सिंपल सी वजह है कि जब वो बॉलिंग करते हैं, अगर आपको 15-20 रन भी आखिरी ओवर में चाहिए होंगे तो हारिस रऊफ़ को अगर आप बॉल दे देंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई मसला ही नहीं है किसी भी बैटर के लिए वो 15-20 रन करना। सो एक कांटेदार मुकाबला हमने देखा। जो पिछला मैच था 231 रन का टारगेट मिला था पाकिस्तान को और पाकिस्तान वो चीज़ नहीं कर पाया, जबकि पहले मैच में 200 रन का टारगेट मिला था, वो पाकिस्तान ने बआसानी जो है वो चीज़ कर लिया था। जो सबसे अच्छी चीज़ हमें इस सीरीज़ में नज़र आई है वो है अरफात मिनाज की। मैं अगर बात करूं, एक शानदार डेब्यू हुआ। उन्होंने डेब्यू में जो है 5 खिलाड़ियों को आउट किया, विच इज़ अ ड्रीम डेब्यू मैं इसको कहूँगा। लेकिन ओवरऑल अगर क्रिकेट की बात करें तो आज हमारी जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड है, हमारी क्रिकेट जहाँ पे स्टैंड कर रही है, हम बहुत सारे ऐसे ममालिक जो कभी क्रिकेट में हमसे पीछे हुआ करते थे, आज हम जो है ना उनसे बहुत पीछे रह गए, वो हमसे काफ़ी आगे निकल चुके हैं। उसकी बेसिक रीजंस क्या हैं? उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, उनका जो फर्स्ट क्लास का जो क्राइटेरिया है, जो डेवलपमेंट के ऊपर वो काम करते हैं, जो पॉलिसीज़ वो बनाते हैं, उन चीज़ों के ऊपर उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से काम किया। और जितने भी उनके सीनियर क्रिकेटर्स हैं, जिसने भी फ़ायदा उठाया, जो भी बोर्ड का जो है ना वो ओहदेदार बना, उसने भरपूर फ़ायदा दिया है क्रिकेट को, चाहे किसी भी मुल्क की क्रिकेट हो। लेकिन एक बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे जब इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स लेजेंड्स आते हैं तो वो उस तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते। आई डोंट नो कि काफ़ी अरसे से, पिछले कोई 2 डिकेड से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है ना वो बहुत स्ट्रगल कर रही है। जब भी किसी टूर्नामेंट का नाम अगर हम रख दें, चाहे वो एशिया कप रख दें, चाहे आईसीसी इवेंट का कोई रख दें, सो हमारी वहाँ पे जो परफॉर्मेंस होती है वो बड़ी पैथेटिक परफॉर्मेंस होती है। अगर बायलैटरल सीरीज़ की बात करें, होम कंडीशंस में जब हम खेल रहे होते हैं तो हमारे लिए किसी भी टीम को हराना कोई मसला नहीं होता। बहरहाल ये काफ़ी लंबी डिबेट है। इस सारी डिबेट के लिए मैंने आज अपने पॉडकास्ट में दावत दी है। पाकिस्तान 19 के कप्तान भी रहे हैं, पाकिस्तान ए की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं और काफ़ी अर्सा इन्होंने इंग्लैंड में लीग क्रिकेट भी खेली है। काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन हैं काशिफ महमूद भट्ट, और आप इनको काफ़ी चैनल्स पे एज ए तज्जिया कार आपने इनको देखा भी होगा। मेरे पॉडकास्ट के मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका, आपने वक्त निकाला। जी वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। भट्ट साहब, आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर रहे हैं, ज़ाहिर है आप बहुत अरसा इंग्लैंड में भी आपने क्रिकेट खेली है और पाकिस्तान 19 की कप्तानी भी आप कर चुके हैं। तो जब आप दूसरे ममालिक में क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ पर एक जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर होता है, अगर मैं बात करूँ डोमेस्टिक क्रिकेटर की, डोमेस्टिक क्रिकेटर होता है, लेकिन जो बंदा पाकिस्तान खेला होता है, जिसको पाकिस्तान कलर जो जो फ्लैग यहाँ पे होता है, वो ज़ाहिर है वो किसी भी पाकिस्तानी के लिए एक प्राउड मोमेंट होता है। सो कभी इस चीज़ ने आपको एहसास कमतरी में मुब्तला किया कि यार वो जो पाकिस्तान कलर है, वो जिनको लगा हुआ है, जिन्होंने पाकिस्तान नेशनल टीम को प्रेजेंट किया हुआ है, उनके अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं
और जो एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है या डोमेस्टिक क्रिकेटर है जो वो यहाँ से खेल के वहाँ लीग क्रिकेट खेलने के लिए जाता है, तो उस तरह से उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि उसको मैं समराइज़ कर दूँ कि अल्लाह की बाँट में खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई रिग्रेट नहीं। 3 बार पाकिस्तान टॉप किया, पाकिस्तान जूनियर वर्ल्ड कप कैप्टन रहा, एशिया कप का कैप्टन रहा, लाहौर लायंस का 2 साल कैप्टन रहा, 3 बार पाकिस्तान का टॉपर रहा, ओवरसीज़ 2006 से 19 तक खेला, मास्टर्स डिग्री भी हासिल कर ली, सारे कोचिंग कोर्सेज़ एम्पायर कोर्सेज़ मैंने इंग्लैंड से किए। उसके बावजूद भी स्टिल कोई रिग्रेट नहीं है। अल्लाह ताला की बाँट में खुश हैं और अभी भी यकीन है और मेरा ये बड़ा पक्का एतमाद है कि अल्लाह ताला ने कुछ ख़ास रखा हुआ है मेरे लिए और उसी के लिए उसी पे कायम दायम और उसी पे है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह मेहनत का फल देते हैं। कभी देर मिल जाता है लेकिन मिलता ज़रूर है। इंग्लैंड में जो प्लेयर्स खेलते हैं वो इसलिए खेलते हैं, एक तो ज़िम्मेदारी आती है, प्रोफेशनलिज्म आता है कि पूरे एक प्लेयर ने ओवरसीज़ ने प्रो ने पूरी टीम को लेके चलना है। और मुझे इसलिए खुशी होती थी क्योंकि जो मैं पाकिस्तान जूनियर कैप्टन था तो इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हो तो मैं लॉर्ड्स में फाइनल हुआ था पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का। तो मुझे हमेशा बड़े क्लब मिले और वो गोरा रिस्पेक्ट बहुत करता है परफॉर्मर की, और ख़ास तौर पे अगर वो लॉर्ड्स में खेला हो और जूनियर अपने कंट्री का कलर होल्डर हो तो वो बहुत प्रोफेशनल की रिस्पेक्ट करता है। तो बात रही जो कॉन्ट्रैक्ट की, पहले ये होता था कि आपके कॉन्ट्रैक्ट जो हैं किसी का थोड़ा आ रहा है, किसी का ज़्यादा, किसी के ज़हन में आ रहा था। लेकिन मैं अब ये कहता हूँ परफॉर्मेंस इज़ द की। इफ़ यू आर अ गुड परफॉर्मर फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट लेने से कोई नहीं रोक सकता। बट साहब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखिए ज़िंदगी में किसी ना किसी मरले पर इंसान को ये चीज़ें ज़रूर महसूस होती हैं कि अगर आपने पाकिस्तान नेशनल टीम की नुमाइंदगी नहीं की तो ये जो एटीट्यूड है, प्रोटोकॉल, जैसे मैंने आपसे सवाल में पूछा, ये चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छा, अगर आज की बात करें बट साहब, अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ दिया है और आप एक आपका जो लाइफ़स्टाइल है एक अच्छा लाइफ़स्टाइल है और मामलात भी काफ़ी बेहतर हैं। लेकिन हमने बहुत से साबिक क्रिकेटर्स को देखा है कौमी टीम में खेलने के बाद इनका जो तर्ज़ अमल होता है, तर्ज़ ज़िंदगी जो है ना वो बदल जाता है। ज़ाहिर है एक इस तरह के तबके से वो आते हैं कि वो जिनको हम कह लें या तो गरीब घराने से आते हैं या एक नॉर्मल जो है घराने से आते हैं। लेकिन जब वो पाकिस्तान को प्रेज़ेंट करते हैं, पाकिस्तान खेलते हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, तो उनका पूरा जो लाइफ़स्टाइल है ना वो चेंज हो जाता है। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? मैं टोटली एग्री करूँगा जी आपसे कि बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है कि जब आपने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया हो और आपके पास दौलत भी आती है, शोहरत भी आती है और डेफिनेट इज़्ज़त भी आती है। लेकिन सारी बात आ जाती है, जैसे मैंने पहले बात का आगाज़ किया कि ऊपर वाले की बाँट पे आप कुछ नहीं कह सकते। आप किससे नाराज़गी करेंगे? फॉर्मर सेलेक्टर से, फॉर्मर कोचेज़ से। यहाँ पे बात ये कहा जाती है जब अल्लाह पे आपका एतमाद है तो फिर आप माज़ी में क्यों झाँकना? मैं हमेशा इवेंट डिस्कस करता हूँ, आगे प्लान डिस्कस करता हूँ, आगे फ्यूचर में पाकिस्तान को हम क्या फ़ायदा दे सकते हैं, और वही मैं कह रहा हूँ कि हमें एतमाद है इंशाल्लाह ताला हमें पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करना है। माज़ी में झाँकने का फ़ायदा कोई नहीं, वो तो अब जितना वो तो 4 घंटे का पॉडकास्ट हो जाए अगर मैच शुरू हो गया तो बेहतर है कि हम आगे फ्यूचर्स पे बात करें। तो आप समझते हैं कि जो आप बात कर रहे हैं या जिन प्लेयर्स के बारे में आप बात कर रहे हैं या जो मैनेजमेंट के ऊपर आप बात कर रहे हैं, ये आपकी हकाम बाला तक ये बातें पहुँचेंगी? डेफ़िनेट अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचती है और वो मेरे पॉडकास्ट का, मेरे व्लॉग का, मेरी ट्रांसमिशन का इंतज़ार करते हैं। तो मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि नबी करीम का सदका है, वो मेरा इंतज़ार करते हैं कि उनकी कहेगा। सीधी-सी बात है, जब तक राइट प्लेस पे राइट बंदा नहीं होगा, और उसका आगाज़ ही मैं करूँगा आकिब जावेद साहब से। आउटस्टैंडिंग इंसान है अपने आप में, लेकिन हाई अप्स को चाहिए, मोहसिन नकवी साहब को चाहिए, उनको सिलेक्शन नहीं देनी, उनको डेवलपमेंट में रखें। 2000 सन से लेके 2010 तक उनका एक हिस्ट्री निकाल के देखें, उन्होंने प्लेयर तैयार करके दिया है पाकिस्तान को। 2001 से ले लें, अंडर 19 कैंप ले लें, अकेडमीज़ ले लें, वर्ल्ड कप ले लें, उन्होंने हमेशा प्लेयर तैयार करके दिया है। तो उनकी हिस्ट्री के मुताबिक, उनके एटीट्यूड के मुताबिक, क्योंकि वो अपने आप में एक बादशाह सलामत की हैसियत रखते हैं, जैसे मैंने पहले कहा अपने आप में, तो उनको डेवलपमेंट में रखें, उनको बच्चों पे राज करने दें, उनको सुपरस्टार लेजेंड पे राज ना करने दें। उनसे काम लेना है, उनका हाई परफॉर्मेंस सेंटर का डायरेक्टर बनता ही नहीं है। चीफ सेलेक्टर का वो जो रोल बिहाइंड द सीन प्ले कर रहे हैं वो है ही नहीं है। उनको इस तरफ आने नहीं है, उनसे काम लें नेशनल क्रिकेट अकेडमी की हद तक कि भाईजान तुसी डेवलपमेंट करनी है, ग्रूमिंग करनी है, ग्रास रूट पे काम करना है, ये उनका रोल है। वो इसलिए मैं कह राइट प्लेस पे राइट बंदा होना बहुत ज़रूरी है, उनको उसी और जगह पे लगा दें। कि क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। उसकी एग्जांपल हमारे पास लाहौर कलंदर की है। डेवलपमेंट प्रोग्राम का अगर देख लें तो हर साल तो भाई उन्होंने उनके साथ काम किया है, तो वो इतना इतना बड़ा एक्सपीरियंस है उनका, तो उनको क्यों सिलेक्शन कमेटी में नहीं होना चाहिए? तो आप इस बात पे क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं कि सिर्फ उनको डेवलपमेंट के ऊपर होना चाहिए? जिस बंदे ने किसी प्लेयर को तैयार किया होगा तो उसको तो सिलेक्शन में ज़रूर होना चाहिए ना। जैसे ही मैंने आपको खुदादाद सलाहियतें होती हैं, उससे आगे उनकी लिमिट ख़त्म है सर।
अगर आप इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को मैच करें, उनकी 6 की स्पोर्ट पे कोई भी क्रिकेटर आपको बहुत ही कम नज़र आएगा। तो मेरे ख्याल से आकिब जुबैर साहब को इधर ही रहना चाहिए। आगे उनका काम है चेयरमैन का, सिलेक्शन कमेटी का या कोचिंग स्टाफ का, इनको जहाँ तक ही रहने दें। इसीलिए मैं इनडायरेक्टली कह रहा हूँ कि मेरा अगर जो क्रिकेट का नज़र आ रहा है ना, इनमें इनका भी कहीं ना कहीं किरदार नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी भी टाइम है, रिवर्स गेयर ना लें, थोड़ा सा साइड पे होके अपना काम करें जो उनको साझता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी आ सकती है। जैसे आपने इंट्रो में आपने कहा कि क्या वक्त है कि आईसीसी का नाम आ जाए, वर्ल्ड कप का नाम आ जाए, एशिया कप का नाम आ जाए, तो हम सज्जे खब्बे देखने लग पैने, सामने नज़र नहीं आता, कप्तान कोई नहीं मिलता, वाइस कप्तान कोई नज़र नहीं आता, कोरम बुलाए खड़ा देंगे ने, जो परफॉर्म कर रहा था वो घर चला जाता है। इस वजह से कि ये वाले लोग राइट प्लेस पर राइट बंदा नहीं है, परफॉर्मर को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। सिंपल सा फार्मूला है। आप मेरे से, आप जितनी आपने क्रिकेट खेली हुई है लोगों को पता नहीं है, मैं बताता हूँ जितना आप क्रिकेट को अंदर से जानते हैं। अगर अगर आप भी एज ए पाकिस्तानी, एज ए क्रिकेट लवर, अगर आप भी इस पे अगर कभी ना कभी जोर दें, और आपको देना भी चाहिए, आप हमेशा पीछे रहते हैं कि पाकिस्तान में आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज आपके साथ जर्नलिस्ट लग गया हुआ है। आप अगर डोमेस्टिक के टॉपर ही सिर्फ ले लें ग्रेड 2 के, क्यों ग्रेड 2 कोई हैसियत नहीं देते। अगर हम अपने दौर की बात करते हैं भट्ट साहब, देखें जो आप भी काफ़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, हमने भी थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली हुई है, जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर होता था और बड़ा एक हाई लेवल का हमारा होता था और बड़े क्वालिटी प्लेयर निकलते थे। लेकिन जो मौजूदा डोमेस्टिक और फर्स्ट क्लास का सीज़न है, जो सिस्टम है, क्या आप इस फर्स्ट क्लास क्रिकेट के सिस्टम से या डोमेस्टिक क्रिकेट के सिस्टम से मुतमईन हैं? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। जब तक डोमेस्टिक सिस्टम ठीक नहीं होगा, आपको प्लेयर मिलेगा ही नहीं। जब ये बाबर आजम हो गया, शादाब खान हो गए, सीनियर प्लेयर जितने भी हैं, ये फ्री थे पीसीबी के कॉन्ट्रैक्ट में। जो डोमेस्टिक क्यों नहीं खेले, या अपने प्लेयर्स के साथ आके ड्रेसिंग रूम शेयर क्यों नहीं किया इन्होंने, उनके साथ क्यों नहीं 4-4 डे खेले? क्योंकि जब तक ये सिस्टम की नाअहली है, मेरे माजरत के साथ, कि ये चीज़ जब तक सामने आती रहेगी। जब भी सुपरस्टार 90s से लेके 2010 तक का वो डोमेस्टिक का मैच ज़रूर खेलता था। मैं लाहौर लायंस का कैप्टन था, मोहम्मद यूसुफ मेरी कप्तानी में खेलते रहे। मुझे बड़ी ऑनर था कि मैं लाहौर में, उस साल मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड टॉप किया। और मोहम्मद यूसुफ कराची, मैं लाहौर कराची का मैच था, फ्लाई करके सीधा हमारे पास आए मैच के लिए, यार मैं कम बैक करना है, मैं फॉर्म दिखानी है, मैं आउट ऑफ फॉर्म हूँ, मैं टीम से बाहर हूँ। मुझे अच्छा लगा। उसके बाद आज तक 16 साल, मुझे बता दें कोई प्लेयर डोमेस्टिक का हिस्सा लगातार बनाओ, आकिब जुबैर साहब को डोमेस्टिक दे दें, यकीन माने कि आपको 4 से 5 स्टार तैयार करके दे देंगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट से। चाहे वो अंडर 16 हो, अंडर 19 हो, फर्स्ट क्लास हो, ग्रेड 2 हो, पैटर्न स्ट्रोक, प्रेसिडेंट कप, कोई भी हो, आकिब जो है आपको वहाँ पे कर दें। डोमेस्टिक पे काम करवाएं इस बंदे से, क्योंकि डोमेस्टिक में 30% जो है ना वो सिर्फ काम हो रहा है, 70% इसको अभी सिर्फ गुड है। बैटर और बेस्ट की तरफ अभी हमने जाना है, और हमें 70 साल हो गए। एक और बात यह है कि हमारे बेहतरीन फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस के साथ भी ना इंसाफ नहीं होता है और ना किया जा रहा है। जो लड़के परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो डिज़र्व करते हैं कि ये लड़के हमें नेशनल टीम में नज़र आने चाहिए, वो हमें नज़र नहीं आते। अब मैं अगर मिसाल के तौर पर बात करता हूँ, स्पेशली अगर मैं बात करूँगा मूसा खान की, अब 2 साल से वो मुसलसल परफॉर्म कर रहा है। हमने देखा कि उसने एक मैच में डबल हैट्रिक भी की है, लेकिन उसको इग्नोर किया जा रहा है। तो इसको आप क्या कहेंगे? और फिर उसके बाद और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो स्पेशली कामरान गुलाम का हैं आपका, उसके बाद आपका आसिफ अफरीदी, जिसने आखिरी टेस्ट मैच खेला और 9 खिलाड़ियों को आउट किया। और हमने देखा जब बांग्लादेश के ख़िलाफ़ स्क्वाड अनाउंस हुआ तो वो हमें टीम में ही नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह तो आप किसी भी प्लेयर को बजाय बनाने के आप बिगाड़ रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? आटा गूंदने हिलनी क्यों है? जिसको खिलाना है उसको खिलाना, जिसको नहीं खिलाना नहीं खिलाना। एक बंदा टॉप करके आया, 1000 रन करके आया है, अगर कीपर है 50-60 कैच आउट करके आया, बॉलर है 50-60 आउट करके आया, उसको फिटनेस टेस्ट में डाल देते हैं। उन्हें मैराथन से नहीं है, उसने क्रिकेट खेलनी है, वो पहले पूरा सीजन खेल के आया है, वो फिट है, उसको रेस्ट की जरूरत है। आते ही आप उसको एनका ला के, ट्रेनर ने 20 साल तो चमड़े ने एनसीए ਨੂੰ वही शक्ल पिछले 25 साल तो मैं देख रहा, जब मैं अंडर 16 था वो थे, अब मैं क्रिकेट छੱਡ दी तो उथे वही ने। तो मेरे ख्याल से वो भी चेंज की जरूरत है। दूसरा, फिटनेस टेस्ट, किस चीज़ का फिटनेस टेस्ट? ब्लीप टेस्ट, जो टेस्ट, ये टेस्ट, और जो टॉप करके है उसको डायरेक्ट पाकिस्तान टीम पे कैंप में डालो। अगर तब जाकर कोई लैग करता है फिर फिटनेस टेस्ट लेंगे। तुम यहाँ लैग कर रहे हो, लेकिन ये पहले ही दबा देते हैं क्योंकि इन्होंने नहीं खिलाना, और खिलाना हो करो बुला खिला देंगे ने। ये सिस्टम पे पहले काम करने की जरूरत है, पर परफॉर्मर को रिस्पेक्ट दें। और ये फिटनेस टेस्ट वाला काम जो है, पहले 2 साल फिटनेस टेस्ट नजर ही नहीं आए, बड़ा इशू है। बड़ा आपने बड़ी आवाज उठाई क्योंकि आप क्रिकेट के दिलदार हैं। आपके हार्ट बीट, जैसे मेरी क्रिकेट हार्ट बीट, आपकी भी हार्ट बीट क्रिकेट, आप क्रिकेट को अंदर से आपको दर्द महसूस होता है। जब नहीं किसी को करना, गोरा कोच है, फिटनेस टेस्ट 2 साल हुआ ही नहीं, और जब किसी को बाहर करना है तो मौके पे आके फिटनेस टेस्ट आ जाते हैं। ये खत्म करना पड़ेगा। चलें, आपने ये बात की है, चलिए मुझे एक बात बताएंगे ना कि आपने कहा कि जी अपना आकिब जावेद को सिलेक्शन कमेटी में नहीं होना चाहिए। भाई मेरी बात सुने भट्ट साहब, आप एक सीनियर क्रिकेटर हैं, आपने काफ़ी क्रिकेट खेली हुई है,
लेकिन मुझे ये बताएं, जब आप लोग इंग्लैंड से पहला टेस्ट मैच हारे थे, उसके बाद आपने 2 लगातार टेस्ट मैच जीते, आप सीरीज़ अपने नाम कर लिया आपने। तो मुझे ये बताएं कि आकिब जावेद की जगह अगर कोई भी सिलेक्शन कमेटी में आता, तो क्या वो बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान या नसीम शाह जैसे खिलाड़ियों को टीम से निकाल कर कोई नया मनसूबा पेश कर सकता था, या वो इस तरह की हिकमत अमली बना सकता था कि जनाब ये मेन प्लेयर जो हैं, जो सीनियर प्लेयर हैं, जिनके बगैर हमें टीम ही अधूरी नज़र आती है, तो हम फिर भी जीत जाएंगे। लेकिन हमने तो सीरीज़ भी नाम कर ली। तो फिर बट साहब आप ये बात तो ना करें ना कि आकिब जावेद को नहीं होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि आकिब जावेद को होना चाहिए, जिन्होंने इतना बड़ा फैसला कर लिया। 2 चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेगी, एक कोटा सिस्टम और दूसरा फेवरिज्म, नेपोटिज्म। जितनी भी सिलेक्शन कमेटी 15 साल में आपको नजर आई है, भतीजे बने हैं, पुतना तो बाहर पढ़े हैं, तो बाहर तो आते नहीं, दमाद से बाहर तो आते नहीं। अभी हमारे एक सुपरस्टार ने बड़ा अच्छा बयान दे दिया, और उसके बाद एक सियासतदान ने बयान दे दिया कि क्रिकेट को किसने ख़राब किया, और मैं उनसे 200% एग्री करूँगा। जब तक 2 चीज़ें 1990 से लेकर 96 तक जितने प्लेयर्स हैं इनको क्रिकेट से दूर कर दें, 80% क्रिकेट ठीक हो जाएगी। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है सिलेक्शन कमेटी में वो लेके आएँ जिनको क्रिकेट का पेन है, जिनको मुल्क का पेन है, जे रजे कर होते हैं, इनके जिनका पेट जो बेदाग माजी वाले हैं, उनको लेके आएँ। फिर आप चेंज देखना, आप हमेशा उस बंदे को ज़रूर लेके आ जाते हैं जो दागदार माजी वाला होता है। वो फिर कहीं ना कहीं और वो कहता है इंज नहीं, कोई गल नहीं, अगली दफ़ा सही। मेरे ख्याल से चले हुए कारतूस जो है ना, जिनमें 90 से 96 वाले लोग हैं, और मैं यहाँ पे लाइव, अगर आप ये जब भी ऑन एयर हो, मेरे लोग काफ़ी इसमें आमीन लिखेंगे कि जो लोग हमारे साहब का क्रिकेटर हज करने गए थे, अल्लाह करे वो हिदायत याफ्ता वापस आए। और फिर मज़ा तब है, मज़ा क्या होगा, पिछले माफ़ करा के अगले फिर शुरू हो जाए, जीरो तो स्टार्ट कर लें। तो मेरे ख्याल से लोग बड़े आमीन यहाँ पे कहेंगे, जितने भी वहाँ पे पहुँचे हुए थे, चाहे वो किसी भी फील्ड के हैं, वो हिदायत याफ्ता वापस हैं, पाकिस्तान के लिए काम करना शुरू कर दें। बट सर मुझे एक बात बताएं कि अब देखें सिलेक्शन कमेटी का काम क्या है। सिलेक्शन कमेटी ने तो आपको 16, 15, 18 लड़के आपको जो है ना फाइनल करके दे देने। उन्होंने कहना कि जनाब ये आपकी टीम हो गई है, आपका स्क्वाड हो गया। अब मुझे ये बताएं कि जो फाइनल 11 है, या जो है वो वहाँ पे कोच भी वहाँ पे होगा, कप्तान भी वो जो है ना वो वहाँ पे मौजूद होगा, तो फाइनल 11 तो उन्होंने खिलानी है ना। सिलेक्शन कमेटी ने तो आपको 15-16 लड़के जो स्क्वाड बनता है वो आपको दे दिया। आगे तो कप्तान की और कोच की मर्जी है, जिसको मर्जी खिलाए। अब ऐसे तो नहीं होता कि सिलेक्शन कमेटी जो है वो जहाँ भी आप खेल रहे हैं वहाँ वो इंटरफेरेंस करे कि जी प्लेइंग 11 भी ये होनी चाहिए। ये तो आपको भी पता है, आप बड़े क्रिकेटर हैं कि प्लेइंग 11 हमेशा कप्तान और कोच की मर्जी से बनती है। शानी भाई, बात ये आ जाती है कि सिलेक्टर्स ने टीम सेलेक्ट कर दी, राइट। अब मुझे बताएं सिलेक्टर्स ने टीम कौन सी सिलेक्ट की, वो जो बांग्लादेश से हार रही है। अब आप कह रहे हैं सिलेक्टर्स ने नहीं खेलना, बेस्ट सूटेबल कप्तान ने खिलाने, और आप समझते हैं कप्तान की 11 में जगह बनती है। बात वही आ जाती है ना, जैसे अभी IPL हमारी हमसाया लीग में कह रहे जी अब वो एनक लगाना मना कर दिया, सारा टूर्नामेंट हो गया और आप कह रहे हैं एनक मना हो गई है जी फाइनल मैच से पहले, जिसमें आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, जिसमें आप ऑडियो कॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन आप रीड कर सकते हैं, और आखिरी दिन आके 2 महीने की लीग में अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने 10 फ्रेंचाइज को लेटर 7 सौ का भेज दिया है कि जी अब ये वाले ग्लॉसेस या गूगल यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आती हैं। फाइनल मैच से पहले किधर थी ICC, किधर थी ACC? बात तो वही आ जी, जो करना है करना, नहीं करना नहीं करना। तो आप सिलेक्टर करें, सिलेक्टर ने टीम दे दी, तो सिलेक्टर ने टीम कौन सी दी, बेस्ट सूटेबल। ये बेस्ट सूटेबल थे कि पाकिस्तान में आपके जो परफॉर्मर है वो घर बैठे हुए हैं। अभी जो टीम अनाउंस हुई है अगेंस्ट, अभी इसकी बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। आपने भट्ट साहब आप टीम की बात करें ना, टीम की अगर बात कर लें तो आप देखें लड़कों की परफॉर्मेंस के ऊपर तो सवालात उठ रहे हैं कि वो लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जिस तरह की कंडीशन, जिस तरह की पिचेस होती हैं, सिलेक्शन कमेटी आपको उस तरह की टीम बना के दे देती है। तो अगर लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो सिलेक्शन कमेटी का क्या कसूर? मान लिया नोमान को क्यों नहीं खिलाया बेस्ट प्लेइंग 11 में, आपने लेफ्ट आर्म स्पिनर को क्यों बाहर बिठाया, आपने ऑफ स्पिनर से काम क्यों नहीं लिया। सारी बात हो कि प्लान क्या था, सिलेक्शन ने कर दी, मान लिया आपकी बात, ठीक है जी, आप उनको बड़ी जिम्मा कर दिया फॉर द टाइमिंग। मुझे बताएं प्लेइंग 11 पिच कंडीशन के मुताबिक क्यों नहीं खिलाई, आपने नुमान को बाहर क्यों बिठाया। एक पूरी दुनिया उसका थ्रेट बना हुआ है कि यार मैच्योर्ड प्लेयर है, सीजनल प्लेयर है, आपने उसको बाहर बिठा दिया। ये बात आ जाती है। आपने हसन अली को क्यों खिलाया, इमाद भट्ट को क्यों नहीं खिलाया, हसन अली से क्या निकालना है आपने। आई मीन एक नाचा जा प्लेयर, माजरत के साथ माय वर्ड्स, कि वो ही डजंट इवन नो हाउ टू रिप्रेजेंट हिज कंट्री। आप उनको टेस्ट क्रिकेट बनाते हैं यार, एक फ्रेंचाइज के कोटे में। ऐसे तो नहीं ना क्रिकेट खेली जाती। इमाद भट्ट परफॉर्मर है, आप उसको खिलाएं, ऑलराउंडर है, अपकमिंग है। ऐसे तो नहीं ना। प्लेइंग 11 पे अगर बात होगी तो फिर यही बात है, कैप्टन की अपनी जगह टीम में नहीं मानती। या कप्तान शान मसूद ब्रेक ले ले,
यार अगर परफॉर्म नहीं कर रहे, तुमने पीछे परफॉर्म किया तो ब्रेक ले, किसी और को कैप्टन बना के टीम को प्लेइंग 11 तो प्रॉपर खिलाओ। अब बांग्लादेश में बांग्लादेश जाके हार गए हो यार, कितनी शर्म वाली बात है। और बट साहब आप देखें आजकल की जो क्रिकेट है, आप इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जब कोई इंटरनेशनल टीम से ड्रॉप होता था नेशनल टीम से, तो वो सीधा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाता था। आपको पता है कि पैटर्न ट्रॉफी के 11 मैचेस, कायद अज़म ट्रॉफी के 11 मैचेस, फर्स्ट क्लास का 5-5 6-6 महीने सीज़न चलना है। उसके बाद जो लड़का नेशनल टीम से ड्रॉप होता, हमें क्वालिटी क्रिकेट नज़र आती थी। तो आज हम क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? आज हम किस नहज पे पहुंच चुके हैं? हमारी क्रिकेट का तो पुरसाने हाल ही कोई नहीं है। मैंने तो बात पहले आपको कहा कि 2010 तक ये देखने को मिला था, उसके बाद ये देखने को मिला ही नहीं। पुराने फॉर्मर क्रिकेटर देख लें, अभी तुसी 8 तो बाद वसीम का बोर्ड लगा है, बाबर तक क्यों नहीं लगा? डोमिनेंसी खत्म नहीं होती 92 वाले वर्ल्ड कप होगी। बाबर का बोर्ड नहीं, रिजवान का बोर्ड नहीं, शाहीन शाह का बोर्ड तो कलंदर की वजह से लगा हुआ है, लॉर्ड कलंदर की वजह से। अगर लॉर्ड कलंदर ना होती तो मेरे यहाँ से क्रिकेट और बर्बाद हो चुकी होती। माजरत के साथ, हमारी फ्रेंचाइज है, प्राइवेट फ्रेंचाइज है, क्रिकेट बोर्ड मुकाबले एहतराम है हमारे लिए, मैं खुद पाकिस्तान कलर होल्डर हूँ, लेकिन पहला हाई परफॉर्मेंस सेंटर कलंदर ने बनाया, पीसीबी ने बाद में बनाया। लेकिन बट साहब हमने दूसरे मुल्कों में ये भी तो देखा है ना कि अगर एक लड़का अब ज़्यादा दूर क्या जाएं, अब इंडिया की बात कर लें। देखें अभी विराट कोहली ने रिटायरमेंट का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने ओडीआई से रिटायरमेंट जो है ना, वो मतलब उन्होंने रिटायरमेंट का फ़ैसला कर लिया। T20 क्रिकेट से, रेड बॉल क्रिकेट से, सिर्फ ओडीआई के अंदर वो खेल रहे हैं। वो रोहित शर्मा की अगर बात कर लें तो हमें ये सिर्फ नज़र आते हैं कि हमें ओडीआई खेल रहे हैं, लेकिन उनको खुद रियलाइज़ हो जाता है कि यार शायद अब हमारी क्रिकेट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। वो खुद फैसला कर लेते हैं कि भाई हमने अपनी क्रिकेट और नहीं खेलनी, और टाइम के ऊपर वो रिटायरमेंट लेते हैं ताकि जो यंगस्टर्स हैं, जो एक अच्छा टैलेंट है, वो आके जो यंग टैलेंट है वो नेशनल टीम को सर्व करे। लेकिन हमारे स्क्वाड में क्या मसला है कि कोई बैक फुट पे क्यों नहीं जाता? हर बंदा यही समझता है कि जब मैनू बाहर कट देता तो मैं शायद दोबारा टीम च ना आवां। ऐसा क्यों होता है? उन्होंने अपने पुराने साबका प्लेयर्स को घर भेजते, जाओ जाके ना अपने पोते पोतियाँ पालो जाके, उनसे मशवरे ले लेते थे। लेकिन की पोस्ट पे हमेशा उन्होंने वो प्लेयर रखा है जो खुद करंट खेला हुआ है। मादर के साथ सकलैन मुश्ताक कितने T20 के मैच खेला हुआ है, आके जो है सब T20 कितने मैच खेले हुए, T20 कोच कर सकते हैं? तो वो कैसे कोच कर सकते हैं T20 सर? आप समझ सकते हैं। एक और आपको बात बताऊं, सकलैन मुश्ताक 2 साल पाकिस्तान के हेड कोच रहे हैं, 2 साल ऑफ स्पिनर क्यों नहीं खेला पाकिस्तान टीम में? सकलैन मुश्ताक लेजेंडरी ऑफ स्पिनर जो शदाब खान के सुसर खास भी हैं, वो 2 साल टीम में कोच रहे और ऑफ स्पिनर टीम में नहीं था। कितनी शर्म वाली बात है। ये है जो आप कह रहे हैं कि हम दूसरे मुल्कों का डिफरेंस क्या है हमारा। उसके बाद शदाब खान ने कितने वाइट बॉल के मैच खेले पिछले 1 साल में, पूरे वनडे 50 ओवर के, वो टीम में कैसे आ गया? अली रजा डोमेस्टिक का अपकमिंग क्रिकेटर, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के आया, वो घर बैठा हुआ है। हारिस रऊफ टीम में, हारिस रऊफ को वर्ल्ड कप खिलाओ डायरेक्ट, उसको चेक कर लो। टिकनल अभी कल उसने 5 आउट किए हैं आयरलैंड के अगेंस्ट टेस्ट मैच में, जस्ट न्यू कमर। आयरलैंड ने अंडर 19 वर्ल्ड कप वाला लड़का डेब्यू करवा दिया अगेंस्ट न्यूजीलैंड। ये उनकी तरक्की का राज है। और ऑस्ट्रेलिया की हर प्लेयर को पता है कि मैंने रेड बॉल खेलना है, मैंने वाइट बॉल, मैंने शॉर्टर फॉर्मेट, मैंने मोस्ट शॉर्टर फॉर्मेट खेलना है। टेस्ट, वनडे, T20, T10 की उनकी 4 टीम्स तैयार है। हमें ये प्लेयर को नहीं पता कि उसने कौन सा फॉर्मेट खेलना है। वो रेड बॉल का प्लेयर है। आप टेस्ट मैच बांग्लादेश लेके गए हैं टीम, यहाँ पे मेरे जेहन में एक पॉइंट आया, उस वक्त पाकिस्तान का कैंप लगा हुआ है टेस्ट क्रिकेट में, सरफराज अहमद साहब की जो हेड कोच है उसकी निगरानी में 8 बजे तक वाइट बॉल क्रिकेट खेलते पे, सलमान लिया, शान मसूद, मैं कितने नाम लूँ। उन्होंने क्या, मुझे शाहीन शाह अफरीदी सब रेड बॉल खेल रहे थे और रेड बॉल की प्रैक्टिस कर रहे थे, जाते स्टेट में टेस्ट मैच खेल दिए। रेड बॉल खेलना आसान काम नहीं है, रेड बॉल आर्ट है, आर्टिस्ट बंदा ही उसको प्ले कर सकता है। वाइट बॉल तो मुँह चुक के मार दो, इधर मारोगे स्लिपन तो ताली बाज दी, स्लिपन तो चौका हो गया ताली बाज दी। रेड बॉल पर क्यों नहीं ताली बाजती? क्लास है। तो क्लास के लिए आपको क्लासिक बनना पड़ेगा, ना कि ये चाचे भतीजे पनेवन नेपोटिज्म में आ गए। मैंने आपको सकलैन मुश्ताक की मिसाल दे दी, आपने कहा जी वो हमसे क्यों आ गए हैं। आपने कहा कि सिलेक्शन का मैंने बता दिया कि प्लेइंग 11, और सेकेंडली आधी से ज़्यादा टीम वाइट बॉल खेल रही थी और टेस्ट मैच कैंप लगा हुआ था। अच्छा, सईद अजमल के बाद हमें ऐसा कोई स्पिनर हमें नज़र नहीं आया बट साहब, जो लगे जिस तरह सकलैन मुश्ताक था। फिर अगर बात करें सईद अजमल, जो वर्ल्ड क्लास बॉलर थे दोनों, लेकिन इन दोनों के बाद हमें अभी तक कोई ऐसा स्पिनर नज़र नहीं आया। साजिद खान है या नुमान अली है, हम उनको इस्तेमाल तो कर रहे हैं। नुमान अली तो चले खब्बा स्पिनर है, साजिद खान एक ऑफ स्पिनर है, उनको हमने सिर्फ एक टेस्ट क्रिकेट तक जो है ना महदूद किया हुआ है। उनको सिर्फ हम रेड बॉल की क्रिकेट में जो है ना वो चांस देते हैं, कभी खिलाते हैं, कभी ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन बट साहब एक और नुक्ता भी नोट करें, जब हमारे कुछ सीनियर खिलाड़ियों को टीम से ड्रॉप किया जाता है ना, तो सोशल मीडिया पर शोर मच जाता है कि भाई इन खिलाड़ियों को आपने ड्रॉप क्यों किया। ये भी तो है ना, मतलब
जो लड़का टीम से बाहर होगा, स्पेशली कुछ सीनियर्स प्लेयर जो हैं, वो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना, वो एकदम ववीला मच जाता है। वो भाएं ना इन्हों क्यों बाहर कढ़िया और पूरा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। इन चीज़ों को भी नोट करें, अगर पहले हमारी अच्छी क्रिकेट थी तो कम से कम इस तरह की चीज़ें तो नहीं होती थी ना। कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो प्रेशर किस चीज़ का? अपनी मर्जी की टीम अनाउंस करें। जो पाक बॉर्डर पे फौजी खड़े हैं उनके आगे पता नहीं किस किस ने क्या कुत्ते बिल्ले बड़े आगे क्या के चले गए। मुल्क हमारा पाकिस्तान फौजी है, हमारा क्रिकेटर हमारे फौजी हैं, हमारे उनके अगेंस्ट बोलने के क्यों? अपने ही बोलते हैं। अब मुझे बताएं, साहब का क्रिकेटर बैठा है वहाँ पे जिसके कबूतर पे एक बुक थी, सुना है मैंने, वो टीवी पे बैठ के हमारे साहब का कप्तान के अगेंस्ट बोलता है, उसको कोई नहीं कुछ बोलता। क्यों बोलते हैं? उनको चुप कराने वाला होना चाहिए कि चुप कर रहे। पहले तो सारी अपनी तेरी बुक सी तो कितना बंदा पूछे कि उनको बोलने के लिए कहा क्यों बोलते हैं। और आप कह रहे हैं सोशल मीडिया का प्रेशर, किस चीज़ का प्रेशर? प्रेशर होना ही नहीं चाहिए, इनको टीवी देखना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए वो काम कर रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड के लिए सिलेक्टर, उनका काम ही कोई नहीं। यही तो मैं आपसे पूछ रहा ना, दसो पाए ना कि जो तुम इन्ना प्रेशर पाओगे हर प्लेटफॉर्म के उत्ते कि ए हो गया वो हो गया, जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म चुकोगे ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ जनाब ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ कुछ नज़र आएगा जो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाती है। फिर आप किस तरह वहाँ पे रह सकते हैं अगर आपने खालिस माँ का दूध पे चाटो चाट कोचिंग दी ऐसी तरह निकलो। मैं छठी कोचिंग अजहर अली छोड़ के नहीं गया, बड़े बड़े छोड़ के गए हैं, वहाँ पे आपको खालिस बंदा चाहिए ना। सीधी सी बात, आप कहते हैं जी अब सरफराज अहमद बाबर की कप्तानी में खेला हुआ है, अब रिजवान सरफराज की कैसे सुनेगा? बाबर रिजवान की कोचिंग में क्या सुनेगा? आंख मार देगा मैंने उन्हें सिखा। वही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि हमें एक प्रॉपर प्लान की ज़रूरत है। रेड बॉल की टीम हो, वाइट बॉल की और वनडे की टीम हो, सबको पता हो किसने कौन सा खेलना है, दैट्स इट। आप कैटेगराइज कर दें, आपको कभी ये प्रॉब्लम आए ही कि नहीं, क्योंकि पॉलिसी मेकर भी वही है और पॉलिसी आके चलाने वाले भी वही हैं। जब सबसे ज़रूरी इसको समराइज, जो मैंने पहले कहा, इन 6 साल के लोगों से जान छुड़ा लें। पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट मैच क्यों आ रहा है? मुश्ताक अहमद की मुखबरियों से, क्योंकि मुशीब भाई उनके ड्रेसिंग रूम में थे। मुश्ताक अहमद साहब जो उसने प्लान दिया वो कामयाब होता रहा। सकलैन मुश्ताक हेड कोच थे पाकिस्तान टीम के, ऐसे बाहर हुए, न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान आई है, एक हफ्ते के लिए कराए का कोच उन्होंने ले लिया सिर्फ पाकिस्तान की मुखबरी करने के लिए। ये तो इनका क्राइटेरिया, ये तो इनका कैलिबर है। डॉलर जितने मर्जी जो मर्जी करा लो। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इससे आपको बड़ी ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। इनको कह दिया जाए कि जब आप पाकिस्तान में कोच के बनने के बाद 6 महीने तक कहीं और कोच ही नहीं करेंगे आप। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने वक़्त निकाला आज हमारे पॉडकास्ट के लिए। नाजरीन, काशी भट्ट साहब जो एक स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार भी हैं, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, पाकिस्तान ए को भी प्रेजेंट कर चुके हैं, पाकिस्तान 9 टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। उनकी आपने बातें की, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की हैं और मैं समझता हूँ कि जो भी क्रिकेटर कोई बात करता है तो पाकिस्तान क्रिकेट के फ़ायदे के लिए वो बात करता है। क्रिटिसाइज़ को कभी आप पर्सनल ना लें कि किसी प्लेयर के ऊपर या किसी कोचेस के ऊपर या किसी सिलेक्शन कमेटी के ऊपर। और हर किसी का कोई पर्सनल एजेंडा नहीं होता, लेकिन वो चीज़ें होती हैं समटाइम। आप जब किसी कुर्सी पे बैठे होते तो आप उन चीज़ों को समटाइम रियलाइज़ नहीं कर पाते, आपको फील नहीं होती कि यार ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन कोई देखने वाला जो बंदा होता है उसको अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करता है कि यार इसमें ये चीज़ें ऐड हो सकती हैं। सिलेक्शन कमेटी नो डाउट के काम बहुत उम्दा कर रही है और हमें बड़ी उम्मीद है कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान की क्रिकेट वापस उसी एरा में जाएगी जिस एरा में पाकिस्तान की क्रिकेट का एक नाम होता था। और बड़े बड़े लेजेंड्स जो आज 90s के लेजेंड का नाम दिया जाता है, हमें एक मरतबा फिर नज़र आएंगे। हमारे लड़कों के अंदर पोटेंशियल भी है, टैलेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ हमें थोड़ा-सा कॉन्संट्रेट करना है, हमें थोड़ी फ़ोकस करना है, अपनी मेहनत करनी है। ग्रास रूट लेवल के पास अगर बात करें, हमारे पास बहुत टैलेंट है, सिर्फ वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। सो मेरी तो इस वक़्त ज़ाहिर है क्रिकेट बोर्ड से आकिब जावेद जो इस वक़्त क्रिकेट के ओहदेदार हैं, उनसे मेरी गुज़ारिश है कि आप जितना ग्रास रूट लेवल पे काम करेंगे, जितनी बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, चलें आज नहीं 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद पाकिस्तान को एक टैलेंटेड और अच्छे प्लेयर मिल सकते हैं। और मैं ये पर्सनली समझता हूँ कि जब आप ये कुर्सी छोड़ के जाएँगे, अगर आपने ये काम किए तो लोग आपको बड़े अच्छे अल्फाज से याद करेंगे और आपके पीछे जो तारीफ़ होती है, तारीफ़ तो वही है ना। तो आपको याद करेंगे कि आप लोग पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा करके गए थे। और मैं बहुत होपफुल हूँ चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से, आकिब जावेद से, कि इंशाल्लाह एक मरतबा फिर जो हमारी क्रिकेट है वो राइट ट्रैक पे पड़ जाएगी। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।